कक्षा 11वीं भूगोल अध्याय 1 भूगोल एक विषय के रूप में ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। मानव जन्म के साथ ही भूगोल का जन्म हुआ है, किंतु एक विषय के रूप में इसका अध्ययन 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। आज भूगोल का अध्ययन एक वैज्ञानिक विषय के रूप में किया जा रहा है। वास्तव में भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए? मानव अपने जन्म से मृत्यु पर्यंत अपने आसपास के संसाधनों पर आश्रित रहता है। प्रारंभिक चरण में मानव आदिम अवस्था में जीवन यापन कर रहा था, अर्थात वन संसाधनों जैसे पेड़ पौधे, कंदमूल, पशु पक्षी, प्राकृतिक जल संसाधनों का उपयोग करते रहा। समय के साथ आहार, वस्त्र तथा आवास का स्वरूप उसके ज्ञान तथा बुद्धि कौशल और प्रौद्योगिकी का स्वरूप प्रौद्योगिकी की सहायता से क्रमशः परिवर्तित होते रहे। आज संपूर्ण पृथ्वी पर प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक व्यवस्था तथा सांस्कृतिक पर्यावरण परिदृश्य में भिन्नता मिलती है, जिसका अध्ययन हमें भूगोल कराता है। आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक, भौगोलिक सूचना तंत्र, संगणक एवं मानचित्र कला के कारण भूगोल एक विज्ञान विषय का रूप ले चुका है। भूगोल एक समेकित विषय के रूप में मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी क्या है? भूगोल दो यूनानी शब्द जियो अर्थात पृथ्वी और ग्राफी अर्थात वर्णन करना से मिलकर बना है, जिसका आशय गोलाकार पृथ्वी का वर्णन करना है। भूगोल सभी प्राकृतिक एवं सामाजिक विषयों से जानकारी प्राप्त कर उसका संश्लेषण करता है। भूगोल पृथ्वी की विविधता, स्थानिक एवं कालिक परिवर्तनों को समझाने वाला विषय है। भूगोल के संबंध में विभिन्न भूगोल वेत्ताओं ने भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी है। स्ट्राबो के अनुसार भूगोल स्थल और महासागरों में बसने वाले जीवों के बारे में ज्ञान कराने के साथ साथ विभिन्न लक्षणों वाली पृथ्वी की विशेषताओं को समझाता है। पृथ्वी की विभिन्न लक्षणों वाली से आशय यहाँ पृथ्वी की धरातली बनावट, मिट्टी, जलवायु, वनस्पतियाँ एवं खनिज संसाधन जो प्राकृतिक है उससे है। दूसरा, सार्ट सोर्न भूगोलवेत्ता के अनुसार भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तनशील स्वरूपों का वर्णन करता है और उसकी व्याख्या मानव के संसार के रूप में करता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार भूगोल वह विज्ञान है जो धरातल, उसके आकार, विभिन्न भौतिक आकृतियाँ, राजनीतिक खंडों, जलवायु तथा जनसंख्या का विस्तृत वर्णन करता है। भूगोल पृथ्वी का विज्ञान, ज्योग्राफी अर्थ ऑफ साइंस। मनुष्य स्थलमंडल पर निवास करता है।
पृथ्वी और उस पर स्थित पर्यावरण के साथ अनुकूलन कर मनुष्य विकास की चरम सीमा पर पहुंचा है। पृथ्वी सौरमंडल का एक ग्रह है जिसमें स्थल, जल व वायुमंडल मिलते हैं। जल से पृथ्वी पर जीवन विकसित हुआ है, जिससे ही पेड़ पौधे, जीव जगत विकसित हुए। पृथ्वी से सूर्य की दूरी इतनी उपयुक्त है, साथ ही वायुमंडल पृथ्वी पर ताप नियंत्रण करता है, जिससे पृथ्वी पर तापमान अत्यधिक बढ़ नहीं पाता। दिन और रात, ग्रीष्म और शीत ऋतु के तापमान में होने वाले सामान्य उतार चढ़ाव के कारण पृथ्वी पर वर्षा होती है। भौतिक पर्यावरण भी पृथ्वी पर भिन्न भिन्न पाया जाता है। भौतिक पर्यावरण के अनुरूप ही जैविक पर्यावरण विकसित होता है, अर्थात भौतिक और जैविक पर्यावरण एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं। भूगोल धरातल पर स्थित थल, जल, वायु एवं जैवमंडल का सम्यक अध्ययन प्रस्तुत करता है। भूगोल की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, विषय वस्तु के आधार पर भूगोल की शाखाएं इस प्रकार हैं। ए भौतिक भूगोल, बी मानव भूगोल और सी जीव भूगोल। भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल के अंतर्गत नंबर 1 भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान से आशय ऐसा विषय जो धरातली बनावट के संबंध में विस्तृत जानकारी हमें देता है। दूसरा जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान के अंतर्गत हम किसी भी स्थान के तापमान, वर्षा, वायुदाब, हवाएं एवं समुद्री जलधाराओं का अध्ययन करते हैं। तीसरा जल विज्ञान। इसके अंतर्गत संपूर्ण जलमंडल का अध्ययन आता है, जिसमें वनस्पतियों से लेकर के जीव मंडल जो जल मंडल से संबंधित हैं का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। चौथा मृदा भूगोल। विश्व में मिट्टी की संरचना और विभिन्न प्रकार की पाए जाने वाली मिट्टियों का वितरण इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। बी मानव भूगोल। मानव भूगोल के अंतर्गत नंबर 1 सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल। विभिन्न प्रकार के समाजों की संरचना और उनके बीच सांस्कृतिक गतिविधियों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। दूसरा ऐतिहासिक भूगोल। किसी भी समय में जो घटनाएं घटती हैं इतिहास का विषय बनता है, और ये घटनाएं जिन परिस्थितियों में घटती है वह ऐतिहासिक भूगोल का विषय होता है। इस तरह से किसी भी घटना के संबंध में उस स्थान का भौगोलिक स्थिति उत्तरदायी होता है, तो इस दृष्टि से उसका अध्ययन हम ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। तीसरा जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल। जनसंख्या किसी स्थान पर अत्यधिक, किसी स्थान पर कम बसाहट देखा जाता है, जिसके लिए बहुत सारे तत्व उत्तरदायी होते हैं। किसी स्थान पर सभ्यता का विकास पुराने समय में जो हुआ, तो उस स्थान पर कुछ भौगोलिक परिस्थितियां उसके अनुकूल थीं, जिसके चलते उस स्थान पर जनसंख्या का सघन बसाहट देखा जाता है। नगरों के विकास के संबंध में हम देखते हैं तो ये नगर कुछ भौगोलिक परिस्थितियों को
ध्यान में रखते हुए बसते हैं। तो ये इसका अध्ययन हम जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल के अंतर्गत करते हैं। राजनीतिक भूगोल, किसी भी स्थान का हम जब क्षेत्रीय अध्ययन, प्रादेशिक अध्ययन करते हैं, ये राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। प्रादेशिक विभाजन, देश का विभाजन, विश्व में विभिन्न प्रकार के देशों की सीमाएं, इनका अध्ययन और हम राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। आर्थिक भूगोल, अर्थ से संबंधित सारी, चाहे वह व्यापार हो या परिवहन संबंधी हो, ये सारी मानव गतिविधियों का अध्ययन हम आर्थिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। जीव भूगोल, जीव मंडल से संबंधित विश्व में विभिन्न प्रकार के जीवों का क्षेत्रीय प्रादेशिक वितरण हम देखते हैं, असमानता देखते हैं। ये सारी परिस्थितियों में भौगोलिक कारक जो है प्रभावी होते हैं, इनका अध्ययन जीव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। इसी तरह से दूसरा वनस्पति भूगोल, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ, एक स्थान पर सघन वन, एक स्थान पर वनों का नगण्य जो है वितरण देखा जाता है और उसके लिए भौगोलिक कारक प्रभावी होते हैं। इसका अध्ययन हम वनस्पति भूगोल के अंतर्गत करते हैं। पारिस्थितिक, तीसरा जो है पारिस्थितिक, ये पारिस्थितिक तंत्र जो है विभिन्न प्रकार की पारिस्थितिक जीव जंतुओं के संबंध में जो है उसके भिन्नता के संबंध में अध्ययन हम पारिस्थितिक के अंतर्गत हम भूगोल के अंतर्गत करते हैं। चौथा पर्यावरण भूगोल, यह क्षेत्र के वातावरण और उस पर पाए जाने वाले वायुमंडलीय दशाओं का प्रभाव, मानवीय क्रियाओं का पर्यावरण पर प्रभाव, ये सारे अध्ययन हम पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत करते हैं। भूगोल अध्ययन का महत्व, स्टडी ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी, प्रकृति एवं मानव के संबंध से लेकर मानव विकास एवं पृथ्वी के जीव जगत व पर्यावरण का वैज्ञानिक विश्लेषण का विषय होने के कारण भूगोल अध्ययन का महत्व अधिक है। इसके अंतर्गत हम पहला बिंदु लेते हैं जिज्ञासा की तुष्टि। भूगोल हमारे आसपास के पर्यावरण से लेकर संपूर्ण विश्व के विविध भागों की जानकारी देता है, जिससे मानव की जिज्ञासा की तुष्टि होती है। हमें अपने आसपास के घटनाओं और परिस्थितियों का अध्ययन भूगोल के द्वारा होता है, जो हमारे जिज्ञासा की तुष्टि करता है। दूसरा है क्षेत्रीय विकास का आधार। भौतिक परिस्थितियों व संसाधनों एवं मानवीय संसाधनों के अध्ययन के बिना किसी भी क्षेत्र का विकास संभव नहीं है। भौतिक संसाधनों की उपलब्धता शिक्षा, परिवहन, औद्योगिक विकास का आधार होता है। इसके लिए क्षेत्र विशेष का अध्ययन भूगोल कराता है। तीसरा, संसाधनों का नियोजन। भौतिक पर्यावरण एक आधार प्रदान करता है जहां मानव अपने सृजनात्मक क्रियाकलापों से संसाधनों का नियोजन करता है। भूपटल पर मिलने वाले खनिज, वन, मिट्टी, पशु पक्षी व मानव संसाधन कहलाते हैं। भूगोल संसाधनों का विस्तृत अध्ययन कर नियोजन का मार्ग प्रशस्त करता है। अगला, देश की सुरक्षा में सहायक। देश में निवास करने वाले प्रत्येक नागरिक को अपने देश के भीतर व देश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा
में घटित होने वाली घटनाओं का ज्ञान आवश्यक होता है। भौगोलिक सीमाओं की पूर्ण जानकारी होने पर ही हम देश की सुरक्षा में सहायक हो सकते हैं। अगला, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विकास में सहायक। संचार और परिवहन के तीव्र साधनों ने पृथ्वी के देशों के मध्य की दूरी को घटा दिया है। विज्ञान की प्रगति ने प्रत्येक देश को आत्मनिर्भरता में भी वृद्धि की है। आज विश्व को चाहिए कि विश्व बंधुत्व की भावना को लेकर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ावा दें। संपूर्ण विश्व के देश एक दूसरे से जुड़े हैं। आपस में हम एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं, सहायक हो सकते हैं। भूगोल अध्ययन की विधियाँ। भूगोल एक वैज्ञानिक विषय होने के कारण इसमें परिवर्तन की धारा बहते रहती है। संपूर्ण विश्व में हो रहे तीव्र परिवर्तन विकास को समझने के लिए भूगोल अध्ययन हेतु जिन विधियों का उपयोग होना चाहिए वे इस प्रकार हैं। नंबर 1, वैज्ञानिक पद्धति। भूगोल सतत परिवर्तनशील विज्ञान है। भौगोलिक तथ्यों का संग्रहण, विश्लेषण एवं वर्गीकरण क्रमशः भूगोल में किया जाता है। इस पद्धति को नीचे लिखे चरणों में पूर्ण किया जाता है। परिकल्पना। किसी भी भौगोलिक तथ्य का अध्ययन करने के पूर्व विषय में एक अवधारणा या परिकल्पना विकसित की जाती है। इससे विषय का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता मिलती है। नंबर 2, प्रेक्षण। भौगोलिक तथ्यों एवं घटनाओं का पहले प्रेक्षण किया जाता है, अर्थात उसकी जांच की जाती है, उसका विश्लेषण किया जाता है। प्रेक्षण पश्चात प्राप्त तथ्यों को दर्ज कर उसका अध्ययन किया जाता है। तीसरा, सत्यापन। समस्या से संबंधित तथ्यों एवं घटनाओं में समानता का परीक्षण किया जाता है। उन घटनाओं एवं समस्याओं का सत्यापन करने के बाद उनको अध्ययन का आधार बनाया जाता है। निष्कर्ष। भौगोलिक तथ्यों एवं घटनाओं के प्रेक्षण और सत्यापन के बाद उपलब्ध परिणामों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। वही निष्कर्ष भौगोलिक नियमों का प्रतिपादन करते हैं। वर्गीकरण। सत्य और निर्विवाद भौगोलिक नियमों को स्वीकार किया जाता है। इन्हें ही आधार बनाते हुए तथ्यों की समानता और विषमता को ध्यान में रखते हुए वर्गीकरण किया जाता है। यही वर्गीकरण अपनी अलग पहचान को परिलक्षित करता है। दूसरा, वैज्ञानिक पद्धति के बाद दूसरा, क्रमबद्ध पद्धति। किसी भौगोलिक क्षेत्र का अध्ययन करते समय भूगोल में क्रमबद्ध पद्धति का उपयोग किया जाता है। इससे विषय का गहन एवं वास्तविक अध्ययन संभव हो पाता है। किसी क्षेत्र का अध्ययन
उसके भौतिक स्वरूप, स्थिति, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, जीव जंतु, खनिज संपदा, जनसंख्या, आर्थिक विकास, कृषि, उद्योग, परिवहन, संचार एवं व्यापार के पृथक पृथक अध्ययन के रूप में किया जाता है, जिससे उस क्षेत्र का क्रमबद्ध व पूर्ण ज्ञान हो पाता है। तीसरा, प्रादेशिक पद्धति किसी विशेष क्षेत्र अथवा प्रदेश का अध्ययन प्रादेशिक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत आता है। इस पद्धति में भौगोलिक तथ्यों का सूक्ष्म और क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाता है। अब आप लोग अध्याय के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में आप गृह कार्य के लिए प्रश्न लिख लें। गृह कार्य में इसको करना है। प्रश्न नंबर 1, भूगोल का अध्ययन क्षेत्रीय विकास में किस प्रकार सहायक हो सकता है? प्रश्न नंबर 1 पुनः रिपीट कर रहा हूँ। भूगोल का अध्ययन क्षेत्रीय विकास में किस प्रकार सहायक हो सकता है? प्रश्न दूसरा नोट करें। भूगोल अध्ययन की मुख्य पद्धतियाँ लिखिए। प्रश्न 2, भूगोल अध्ययन की मुख्य पद्धतियाँ लिखिए।